नगर पंचायत गढ़ी नेगी के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगर बात करें शक्ति प्रदर्शन की तो जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे की खुशी साफ दिख रही है। मनोज पाल जी जिलाध्यक्ष सबसे पहले उनसे पूछेंगे, सर क्या कहता है आंकड़ा? देखिए, मैं तो पहले से ही कहता हूं कि गढ़ी नेगी को बनाया भी हमने ही है और संवारेंगे भी। अटल जी का नारा था जब हम उत्तराखंड बना रहे थे कि बनाया हमने है और संवारेंगे हम ही। वैसे ही गढ़ी नेगी को लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के, मैं तो तीसरी पीढ़ी का कार्यकर्ता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं ने हमेशा गढ़ी नेगी को बनाने के लिए हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखी और उसी का परिणाम है कि जसपुर विधानसभा के अंदर कम से कम 10 ग्राम पंचायतें ऐसी थी जो नगर पंचायत बनने की योग्यता को रखती थी, परंतु क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब कुछ तय कर लेता है तो हमारी कथनी और करनी एक समान होती है। यह प्रतिबिंब भी हम अपनी जनता को, अपने परिवारजनों को दिखाना चाहते हैं। वो करके दिखाया है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। यहाँ से हम सब लोगों का एक शिष्टमंडल गया और विचार हुआ कि उस समय हमारे सचिन बाटला जी यहाँ वर्तमान में ग्राम प्रधान थे। आपने एक विचार रखा कि भैया जो हम यहाँ योजनाएं लॉन्च करते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाते हैं हम और दीनदयाल ज्योति योजना लाते हैं, उन सब योजनाओं को हमारी जनता और भी बड़े स्तर पर स्वीकार करे और हम उनकी सेवा करें। सेवा और समर्पण के भाव के साथ हम जनता के बीच रहे। आवश्यकता है कि हम नगर पंचायत बनाएं। हम सब जाके मिले। हमारे साथ शिष्टमंडल में हमारे वरिष्ठ नेता विनय रोहेला जी भी, हमारे पूर्व विधायक जी भी, हम सब लोग जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले, मैं आपको बता नहीं सकता कि जब ये प्रपोजल लेके सचिन बाटला जी हम सब लोगों की वहां टीम गई तो उस समय के जिलाध्यक्ष जी ने विषय रखा और विषय रखते ही गढ़ी नेगी नगर पंचायत का बनना तय हो गया। इसलिए मैंने नारा दिया है कि बनाया भी हमने है और संवारेंगे भी अभी। और उसका जमीन पर उतरते हुए आप देख रहे होंगे मेरे सभी पत्रकार बंधु, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबने हमेशा हम लोगों को पलकों पे भी बिछाने का काम किया है। हमारे जैसे सामान्य परिवारों से निकलकर सचिन, जिसके परिवार में कोई राजनीति नहीं करता था परंतु समाज सेवा में सब लोग लगे थे, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाकर एक सामान्य घर के बच्चे को आगे किया है और वो सेवा कर रहा है। मेरा मानना है आज जो जन सैलाब हमारे शक्ति प्रदर्शन में उमड़ा है, जहां से हम ऊपर से देख रहे थे पीछे तक भगवा ही नजर आ रहा था और एक परिदृश्य जो गांव की छतों पर नजर आ रहा था, जब वो देखने के लिए अभी आप देख रहे होंगे हमारे कार्यकर्ताओं ने उसका वीडियो भी किया है, अमित जी ने भी सारी पिक्चरें अपने कैमरे में शूट कराई। जब वो नजारा था, हर छत के ऊपर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा था। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो इसी जिले में निवास करते हैं और उनकी कहीं ना कहीं भावनाएं हम सब लोग के जसपुर वाले लोगों के लिए, काशीपुर वाले लोगों के लिए खुली रहती है। हमने उनके नेतृत्व में जो आज कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं हमारे प्रभारी जी अपना चुनावी क्षेत्र छोड़कर यहाँ पर एक एक मिनट की पूरी कार्य योजना बनाकर, बूथ प्रबंधन कर पन्ना प्रमुखों को आगे कर हम जमीनी स्तर पर अपने सभी लोगों को, सर्व समाज के लोगों को साथ कर एक साथ चल रहे हैं। और मेरा वादा है कि निश्चित तौर पर इस गढ़ी नेगी की धरती पर कमल खिलेगा। राजेश जी, चुनावी रणनीति कैसी चल रही है? अब तो मुझे लगता है कि जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा है तो जीत लगभग तय है, तो क्या रणनीति और इसका श्रेय किस तरह से देंगे कि जो अब जीत की तरफ बढ़ रहे हैं? इसका श्रेय तो हमारे प्रत्याशी पे ही जाता है, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं पे जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कदम निरंतर चलते जिनके और श्रम जिनका विराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित ये परिणाम है। सबका प्यारा, सबका दुलारा, गढ़ी नेगी का लाल सचिन बाटला, जिसने हर उस माँ, हर उस बहन की, हर उस परिवार की उस चौखट तक जाने का काम किया जब उनको जरूरत थी। हमेशा दरवाजा खुला रहा है ना, एक आम इंसान की तरह, एक बेटे की तरह, नेता नहीं बेटा, ऐसी भूमिका निभाई है। उसी का तो ये सकारात्मक परिणाम है कि आज जो गढ़ी नेगी की सड़कें हैं, गलियां, वो जाम है। सचिन बाटला, सचिन बाटला। आप सुन रहे थे, एक आम जन कह रहा है गणपति बप्पा मोरया, बाटला बाटला हो रहा। ये पुष्कर सिंह धामी सोच, दूरगामी की सोच है कि सचिन बाटला को मौका मिला। देश के प्रधानमंत्री जी ने निरंतर 24 घंटे में से 18 घंटे जो काम किया है, जो लाभार्थी हैं, जनमानस है,
यहाँ पे बिना कुछ बने सब कुछ किया सचिन पाटला ने, एक आदर्श गढ़ी नेगी के निर्माण के लिए। गढ़ी नेगी के महान देवतुल्य जो सम्मानजन नागरिक हैं, मतदाता हैं, हमारी महान जनता है, वो आने वाले समय में हमारे गढ़ी नेगी के लाल सचिन पाटला को भारी अंतर से नगर पंचायत का प्रथम अध्यक्ष बनाने का सौभाग्य देने जा रही है। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता मोहन जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आप भी पूरे हूं। मैं आज यहाँ आकर के देख रहा हूँ कि हर गली मोहल्ला हर छत पर इस तरीके से लोग खड़े हुए हैं कि बाटला जी बाटला जी बाटला जी। और निश्चित तौर पे ये चुनाव हम जीत रहे हैं। इसमें धामी जी की जीत है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत है, इसमें सचिन जी की जीत है। तो हम सब लोग मिलकर के जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन सब लोग उत्साह के रूप में, और कल परसों जो चुनाव होगा उसके बाद ही हमारी जीत निश्चित हो जाएगी, यह सब मेरा विश्वास है। सचिन जी, एक क्वेश्चन आपसे है। आपने जब से चुनाव प्रचार शुरू किया है तब से एक तौलिया धारण करे हुए हैं और इस तौलिया की बड़ी चर्चा है। ईश्वर की कृपा है, बस आप यही समझ लीजिए। बाकी जनता का इतना प्यार भाव लोग, और मैं जनता का कर्ज अगले 5 साल 24 घंटे उनके बीच और गढ़ी नेगी को सर्वश्रेष्ठ नगर पंचायत बनाकर दूंगा। ये मेरा वादा है नगर की महान जनता से, जिन्होंने आज इतनी गर्मी में भी सुबह से ही इतना प्यार दिखाया। आप देख रहे होंगे सड़कों पर जन सैलाब था, महिलाएं डांस कर रही थी, युवा नाच रहे थे। इतना जोश खरोश, इतनी उमस भरी गर्मी में जो आदमी एसी के कमरों से बाहर नहीं निकलते, और आज आप देख सकते हैं कि कितनी गर्मी में कितना प्यार लोग दे रहे हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी का प्यार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, ये हमारे संगठन, हमारी सरकार की जीत है। शक्ति प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खुशी आप देख सकते हैं। मनोज पाल जिलाध्यक्ष पहुंचे, उन्होंने साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस गढ़ी नेगी को संवारेगी। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू राशि के साथ में विकास गुप्ता।